असोसिएशनच्या जय किसान वेलफेअर असोसिएशनच्या जय किसान वेलफेअर असोसिएशनच्या शेतकऱ्याची हक्काची मागणी झालीच पाहिजे. शेतकऱ्याच्या हक्काची मागणी झालीच पाहिजे. कलमना एपीएमसी सब्जी मार्केट में किसानों और व्यापारियों की एकजुट आवाज, तय समय की उठी मांग. नागपुर के कलमना एपीएमसी सब्जी मार्केट में आज उस वक्त माहौल गर्मा गया जब किसानों और व्यापारियों ने मिलकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. दरअसल कलमना मार्केट की चिखली गेट पर क्षेत्रीय किसान और जय किसान व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए. प्रदर्शनकारियों ने एपीएमसी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सब्जी मार्केट में आवक जावक का निश्चित समय तय करने की मांग उठाई. किसानों का कहना है कि फिलहाल सब्जियों की गाड़ियां दिन रात बिना किसी तय सीमा के आती जाती रहती है, जिससे बाजार व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है. एका टायमामध्ये माल जर मार्केट एक टाइम चालू ठेवतो म्हणलं तर मजूर एका वेळेस भेटू नाही शकत, माल पूर्ण नाही काढू शकत, मालाची क्वालिटी बिघडत, आणि लाईटचा मोठा प्रॉब्लेम आहे. रात्री माल काढला तर सकाळी माल आणला तर लाईन बरोबर माल धुवून आणू शकतो वेळेवर. एका टायमात जर माल आला तर आमच्या मालाचं नुकसान होऊ शकते, आर्थिक नुकसान बी होऊ शकते. लगेच गोष्टीचा सामना करावा लागेल एक टाइम मार्केट राहिलं म्हणून दोन्ही टाइम मार्केट राहिलं पाहिजे अशी आमची इच्छा आहे. उनका आरोप है कि जो किसान पहले पहुंचता है उसी का माल बिक पाता है, जबकि बाद में आने वाले किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है. मैं कलमेश्वर तालुके से हूँ. मेरा नाम आशीष आमगावकर है. आज 40-50 साल से हम लोग अपना खेती का माल यहाँ पर लाके बेच रहे हैं. पहले कॉटन मार्केट में बेचते थे, जब से कड़म नवा है तो यहाँ पर लेके आ रहे हैं. लेकिन उसके बाद भी परिस्थिति में कोई जो बाजार समिति के थे पदाधिकारी उनके इसमें कोई बदलाव नहीं था. लेकिन अभी जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन का मैं ये करता हूँ सपोर्ट कि उन्होंने एक आवाज़ उठाई है किसानों के लिए. क्योंकि आपने देखा होगा, आप देख रहे हैं इसके पहले भी जो माल आ रहा है, जो गोभी है, पत्ता गोभी है, जो कोई भी माल है वो 2 रुपये 3 रुपये किलो, उसमें किसानों की कोई लागत नहीं निकलती है. वो कर्जा करके वहाँ से बीज पानी लाता है, उसके कारण उसमें और कर्जे में जा रहा है. तो अगर ऐसी परिस्थिति रही और मनमानी चलती रही तो ज़्यादा दिन नहीं है कि किसान आत्महत्या करेगा और यहाँ पर माल लाना बंद करेगा. वहीं व्यापारियों ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि अनियमित समय के कारण न सिर्फ किसानों को नुकसान हो रहा है बल्कि खरीदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में एक तय समय सीमा बेहद जरूरी हो गई है. जय किसान व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश शुक्ला ने मार्केट प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ही कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा, क्योंकि यह समस्या बहुत दिनों से है. उन्होंने कहा कि गरीब वर्ग जो यहाँ हमाली करने आता है दिन रात काम करता रहता है. उनको लगता है कि कौन सी गाड़ी सब्जी की कब आ जाए और हमको सामान उतारना पड़े, जिससे परेशानी होती है. हमको किसान और अन्य गरीब वर्ग हमाली करने वालों ने शिकायत की है, जिस कारण आज हम गेट पर आकर सभी किसान और व्यापारी को समझा रहे हैं एक निश्चित समय बनाए जिससे सबका काम सुचारू रूप से चले. हमारी मांग ये है कि हमारे को जो किसानों ने निवेदन दिया है, जो है दिन भर मार्केट चालू है तो एक टाइमिंग होना चाहिए. टाइमिंग के हिसाब से जो भी माल लेने वाले उस टाइमिंग में मार्केट में माल लेने के लिए आएंगे, जिससे किसान भाइयों का जो नुकसान हो रहा है उनको उनकी कीमत का और उनकी मेहनत का फल मिल सके. दूसरी बात, जो यहाँ पे लेबर वर्ग है, हमारे संविधान के निर्माता पूजनीय बाबा साहब आम्बेडकर, उनको मैं वंदना करता हूँ. उन्होंने उनकी दूरदृष्टि इतनी बड़ी थी कि उन्होंने मजदूरों के लिए 8 घंटे का समय लाया था. मगर आज यहाँ पे मजदूरों के भी हाल इतने बुरे हैं कि मजदूर यहाँ पे आज 24-24 घंटे काम करने के लिए मजबूर हो गए. मजदूरों का भी बार बार जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन को निवेदन है कि भैया 8 घंटे के ऊपर हम लोग काम करेंगे नहीं. आज तो हम लोग सिर्फ निवेदन कर रहे हैं. अगर इसके बाद में आज हमको किसानों ने बहुत भारी मात्रा में प्रतिसाद दिया. 8 बजे के बाद में हम गेट पे खड़े हुए हैं, किसी किसान भाई ने माल नहीं लाया. और इसके बाद में अगर समझ लो कोई भी इस रूल को तोड़ता है तो किसान संगठन मार्केट में आके उसका विरोध करेंगे. उसका जवाबदार जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन नहीं रहेगी. जय किसान व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक विनोद लोखंडे ने कहा कि यहाँ आकर किसानों की होड़ लगी रहती है. कौन जल्दी आए, किसको अच्छा दाम मिले, दिन रात यही लगा रहता है, जिस कारण न हम आड़तिया भाई सो पाते हैं, न हमाल, न किसान. यह समस्या है इस मार्केट की.
हम मार्केट प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द ही इस संबंध में कोई निराकरण निकाले। नहीं, हमारे को ऐसी कोई नोटिस उन्होंने उसके वजह से जारी नहीं की है। वो हमारे मार्केट में किसी ने एक ग्रुप में डाला है कि वो गेट पे रहेंगे, लोगों को गाड़ियाँ तोड़ेंगे, गेट बंद कर देंगे मार्केट के। वो ऐसी उनके किसी ने उनके कान के ऊपर सचिव साहब और सभापति महोदय के कान पे किसी ने डाले होंगे, इसलिए वो सचिव साहब ने वो एक लेटर इश्यू की है कि वो संवैधानिक नहीं है। हम भी समझ सकते हैं, कोई भी किसान वर्ग आने वाला हम उनको रोक नहीं सकते और रोक नहीं सकते, पर हम जो कार्य करने के लिए निकले हैं उसमें हमारे समझ लो आप 95% किसानों का फायदा है। हमारे को कोई अड़तिया का या कोई मजदूर का कोई लेबर का ऐसी कोई ये नहीं। हमारे को किसान भाइयों के निवेदन आए हैं, ग्राम पंचायतों से निवेदन आए हैं तो भैया आप ये 24 घंटे माल चालू रख के उसमें हमारा को यानी ये विदर्भ में महाराष्ट्र में जितने भी कृषि मंडियां होंगी वो सभी पे एक अपना एक टाइम निश्चित है। सभी मंडियों में खाली ये हमारा कलमना सब्जी मार्केट ही ऐसी है कि 24 घंटे भी बोलोगे तो वैसे रहता है, पर यहाँ पे कोई किसानों को भाव नहीं मिल रहा मालों का। गोरक्षण यहाँ पे बचे हुए माल फेंकने में वेस्टेज जाता, या हम गोरक्षण वाले को देते तो गोरक्षण वाले भी ₹1 किलो 1.5 रुपए किलो लेते हैं माल। इसीलिए वो किसानों का फायदा करने के लिए जय किसान व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन ने सामने होने की पहल की है। अब देखना होगा कि एपीएमसी प्रशासन इस बढ़ते असंतोषियों पर कब तक संज्ञान लेता है और क्या किसानों व्यापारियों की इस अहम मांग पर कोई फैसला होता है।